देखा होगा बाजार में काफी दिनों से आईटी सेक्टर्स की कुछ खास ही पिटाई हो रही है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस जैसी मिड कैप आईटी कंपनीज ही नहीं, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के स्टॉक्स तो 70-80% भी कंप्रेस हो गए थे। लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं आईटी कंपनीज की, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव, कई केसेस में तो काफ़ी कैश रिजर्व है उनकी किताबों पे, और बहुत बायबैक्स भी करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बाजार में इनका पनिशमेंट जारी है। इनफैक्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 11 महीने के लोएस्ट लेवल पे निफ्टी आईटी इंडेक्स आ गया है और बड़े ब्रोकरेज के डाउनग्रेड भी आ रहे हैं। आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए? आईटी सेक्टर में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं, या आपको अभी दूर रहना चाहिए जब तक डस्ट सेटल नहीं हो जाए? किस तरह की इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इस समय ऑफर हो रही है एनवायरनमेंट में, और हो क्या रहा है? क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डी रेटिंग को ट्रिगर कर रहे हैं? हमारे साथ डिस्कस करने के लिए संदीप सब्रवाल जुड़ रहे हैं और हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी हैं। दोनों ही बाजार के विशेषज्ञ हैं, स्टॉक्स और सेक्टर्स दिन रात एनालाइज करते रहते हैं और ईटी नाउ स्वदेश के रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे, स्वदेश आर में हमसे बात करने के लिए। संदीप, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए हमने 2-3 साल का बहुत अच्छा पीरियड देखा जब टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट पे था रिटर्न जनरेट करने के। क्या वो चीज़ें सारी रिवर्स हो रही हैं अब? और ये जो अब डी रेटिंग जारी है इस समय आईटी सेक्टर की, इसको आप कैसे देखते हैं? या जी, तो साल के शुरुआत में ही इंडिकेशंस थे कि आईटी सेक्टर जो है वो बहुत एक ओवर ओन्ड सेक्टर हो गया था, कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी और सब लोगों के पास भर भर के आईटी स्टॉक्स थे, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स। 5-7 स्टॉक्स फैंसीड हो गए थे, तो वो उनकी होल्डिंग बहुत बढ़ गई थी पोर्टफोलियोज में। लेकिन जैसे ग्लोबली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुई तो उसका असर जरूर होना था, क्योंकि जो बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो काफी टेक्नोलॉजी ईटीएफ्स में हैं और उनका पार्ट, तो हम लोग वो कंपनी जो है इस साइज की हो गई है कि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन से दूर नहीं रह सकती थी। दूसरी चीज हमने लेटली देखनी शुरू की है कि काफी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अपना आउटलुक को डाउनग्रेड करना शुरू किया है, कि मतलब जो उम्मीद थी ग्रोथ की उससे कम उम्मीद की वो गाइडेंस देना शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर दिया है। हालांकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो अभी भी कह रही हैं कि हमारा ग्रोथ काफी हेल्दी रहेगा। तो ये एक थोड़ी डाइकॉटमी है, थोड़ा बिजनेस मॉडल जरूर डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली एक लैग के साथ ये असर इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के बिजनेस पे भी आएगा। तो हमने देखा है कि बड़ी साइज की आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज ऊपर से 22-25% का करेक्शन हो चुका है। छोटी कंपनीज में कईयों में 30 से 50% का भी करेक्शन हो चुका है। तो जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि ये कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, बायबैक करती रहती हैं और डेट नहीं है इनके पास, तो एक लेवल पे जाके ये बाय पे आ जाती हैं। तो नॉर्मली ऐसे करेक्शन 30 से 35% करेक्शन जब होगा बड़ी आईटी कंपनीज में, तो वहां पे वैल्यू दिखेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी 10 से 15% और करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल। गुरमीत, बाजार में कहते हैं कि अच्छी कंपनी होना सफिशिएंट नहीं है। कई बार बहुत अच्छी कंपनीज, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वैल्यूएशन क्या है। जैसा कि संदीप ने बताया, मैं वैल्यूएशन ग्राफिक्स भी चलाऊंगा, और आपने देखा होगा कि जो 40-45 टाइम वाले वैल्यूएशन टॉप 5 कंपनीज की भी बात करें, करेक्शन के बाद भी वो 27-28 ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि 15 टाइम 16 टाइम हो गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया नेगेटिव साइड पे, कि वैल्यूएशन प्राइस के फॉल के बाद भी बहुत माउथ वाटरिंग नहीं हुआ है, अभी भी जूसी नहीं हुआ है बहुत। लेकिन फायदे की बात यह है कि इनमें फॉल्स शायद कुशन भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके कैश फ्लो हेल्दी हैं, बुक्स पे कैश है, बायबैक्स रहते हैं। आपको कहाँ कंफर्ट आएगा इनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने में, गुरमीत? तो अजय, जैसा कि संदीप जी ने बोला कि पहले एक हमने बीटा रैली देखा। हमने, आप देखिए, पिछले 5 साल के इस करेक्शन से पहले बीएसई आईटी इंडेक्स 30% ऊपर था 5 साल तक। तो सब कुछ हो रहा था, सब क्लाउड की बातें कर रहे थे, सब एआई की बातें कर रहे थे। ये हमने सीडीएमओ में देखा लास्ट ईयर, उससे पहले हमने स्पेशलिटी केमिकल में देखा। तो जब कोई भी चीज फैट बन जाती है, थोड़ा सा मार्केट रैशनैलिटी वापस लाता है। मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, पूरे सेक्टर को एक ब्रश से पेंट करना सही नहीं होगा।
आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री डील टीसीपी पे लेवल 2 लेवल 3 जाना चाहिए। कुछ जगह वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई है और कुछ जगह जैसे संदीप ने भी बोला कि वैल्यूएशंस अभी भी शायद फेयर जोन में आई है, रीजनेबल जोन में शायद अभी नहीं, में भी वो फेयर प्लस जोन में। तो जैसे हमने देखा, जैसे टीसीएस, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, टीसीएस के नंबर आए Q4 के, हमने उसमें देखा $11 बिलियन का Q4 का ऑर्डर बुक था, डील टीसीपी $11 बिलियन की थी। उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो ग्रोथ बीएफएसआई में भी थी, वो ग्रोथ कंज्यूमर और रिटेल में भी थी, लाइफ साइंसेज में भी थी, ट्रैवल और कम्युनिकेशन में भी थी। तो अक्रॉस वर्टिकल ग्रोथ थी। फिर आप उनके नंबर ऑफ लोगोज या क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे जिन्होंने ऐड किए, उन्होंने करीबन 12 क्लाइंट 100 मिलियन बकेट में ऐड किए, करीबन 20 क्लाइंट 50 मिलियन में ऐड हुए, 35-40 क्लाइंट 20 बिलियन में ऐड हुए। तो अक्रॉस हमने देखा बड़ी और मिड और स्मॉल डील्स का हो रहा है। और आपका रेवेन्यू मिक्स क्या है, जैसे इन्फोसिस में हमने देखा कि अब डिजिटल इज 60% ऑफ द रेवेन्यू। तो जिनकी भी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेटिव डील्स ज्यादा है, जहां पे कंपनी एज अ जैसे हम कहते हैं को इन्वेंटर या को इनोवेटर तरीके से काम कर रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा वर्सेस जो हम एक ब्रॉड सेक्टर को कर रहे थे। तो मुझे कुछ पॉकेट्स में लार्ज कैप में मुझे लगता है थोड़ा स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग की जा सकती है। एग्जैक्ट एब्सोल्यूट लेवल कभी भी नहीं मिलता है मार्केट में, और कुछ पॉकेट्स अभी भी मुझे लगता है थोड़े से एक्सपेंसिव है। जैसे कुछ नाम अभी मिड कैप आईटी नेम्स में 30 के या 28 के मल्टीपल पे, वो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। राइट संदीप, हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले जो लार्ज यूएस रिटेलर्स हैं, टारगेट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, उन्होंने खराब नंबर ही नहीं, आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी एक तरह से वार्निंग दी, और ग्लोबल एजेंसीज ने ग्लोब की और चाहे यूएस की सबकी अर्निंग, सबकी ग्रोथ को थोड़ा डाउनग्रेड किया। और क्योंकि इंडियन कंपनी लार्जली ग्लोबल लार्ज जाइंट्स को, चाहे वो बीएफएसआई हो, रिटेल हो, उनको ही फीड करती हैं, तो ये नेगेटिविटी या ये जो डर है स्लो डाउन का, क्या आपको लगता है कि इनकी कमेंट्री में, बिजनेस प्लान्स में अभी पूरी तरह आ गया या अभी नहीं आया और गुंजाइश है? हाँ, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा फैक्टर इन हो गया है, लेकिन एक यूएस इकोनॉमी किस तरह से बिहेव करती है, यूएस कंपनीज किस तरह से बिहेव करती है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यूएस एक टिपिकल कल्चर होता है, बोर्ड ड्रिवन मैनेजमेंट, जिनको अपना क्वार्टरली प्रॉफिट मेंटेन करना, अपने टारगेट्स मेंटेन करना, और जब कॉस्ट प्रेशर्स आए तो इमीडिएटली कॉस्ट कटिंग करना, वो वहां पे एक बहुत बड़ा फीचर है उन कंपनीज का। तो जैसे 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 फेड की टाइटनिंग है और इन्फ्लेशन का असर ग्रोथ पे आएगा, मुझे लगता है कि डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग पे कट डाउन आएंगे जरूर, जो कि इंडियन आईटी कंपनी के मैनेजमेंट आज के दिन इंडिकेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको याद होगा अजय, 2-3 साल पहले तक काफी ये रेगुलर फीचर होता था कि प्री क्वार्टर वार्निंग आ जाती थी कुछ आईटी कंपनीज की। तो ये आईटी कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो ज्यादातर अपने से 1-2 क्वार्टर आगे भी नहीं देख पाते कि क्या होने वाला है। तो उनकी कमेंट्री पे रिलाय करके अगर हम निवेश करेंगे तो पैसा बनाना मुश्किल है। हमें देखना है एक ट्रेंड क्या है। काफी चीजों में आईटी स्पेंडिंग में ट्रेंड पॉजिटिव है, वो ठीक बात है, लेकिन काफी जो रिस्क है डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग के, वो भी नहीं है। तो मेरे 2 पैरामीटर्स हैं लार्ज कैप आईटी के देखने के। एक, ऊपर से 30-35% की गिरावट आ जाए तो लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली कमोडिटी स्टॉक्स को छोड़ दें तो अच्छे बाय लेवल पे आ जाते हैं। और दूसरा, अगर कुछ एक वार्निंग आ जाए 1-2 कंपनी से रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, तो उसमें जो फॉल आएगा वहां पे एक अच्छा लेवल आ जाएगा। तो ये मैं इन 2 इवेंट्स की जनरली वेट करूंगा। ये आपने बहुत काम की बात बोली है, क्योंकि वो जो पैनिक फॉल आएगा वो शायद कहीं नियर टर्म बॉटम या क्योंकि ऑलरेडी गिरना चालू हो गए, तो वो एक्सेलरेट करके शायद एक मीडियम टर्म बॉटम फॉर्मेशन दे देगा। गुरमीत, जाने से पहले आप भी बता के जाएं कि आप कौन से ट्रिगर्स को वॉच आउट फॉर करेंगे यहाँ पे। अजय 2-3 ट्रिगर करेंगे। एक तो हमने ये भी देखा है कि हालांकि प्रॉफिट वार्निंग आ रही है और कंडीशंस, मैक्रो एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट हो रहा है, तो डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट होता है, लेबर कंडीशन टाइट होती है, तो आउटसोर्सिंग की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हमें देखना पड़ेगा कितना ऑफसेट होता है। अभी नेगेटिविटी ज्यादा है, जब सेंटिमेंट खराब होता है तो हर चीज नेगेटिव लगती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, मैंने आपको बोला कि जो क्वालिटी ऑफ जो डील्स है वो मैटर करेगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने क्या देखा, जब लास्ट ईयर हमने देखा कुछ वर्टिकल्स जैसे ट्रैवल है, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी थी जबकि कोविड के लॉकडाउन थे और जो है स्लो डाउन था। तो मुझे लगता है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अच्छी कंपनीज है वो इवॉल्व हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि ये फ्यूचर है।
तो थोड़ा डिफरेंशिएशन मुझे लगता है देखने को मिलेगा, और कुछ कंपनीज उसका फायदा उठा पाएंगी, कुछ कंपनीज मुझे लगता है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप लार्ज कैप में देखिए, अभी टेक महिंद्रा में आप देखेंगे तो 35-40% का फॉल लगभग आ गया है। आई थिंक आपको 18-19 ट्रेलिंग पे या उस मल्टीपल में मिलेगा। कम्युनिकेशन उनका 45% है। तो जैसे जैसे 5G का होता है मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में, विदाउट गिविंग स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, थोड़ा सा स्टैगर्ड अगर हम बाइंग करेंगे कुछ अच्छे लार्ज कैप और मे भी कुछ लार्ज मिड कैप्स, वहां पे आप स्टैगर्ड वे में अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है लॉन्ग टर्म में। ऑल राइट, गुरमीत, संदीप, थैंक यू वेरी मच। आज 18 ऑफ स्वदेश में हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अच्छा गिरावट आ रहा है, क्या ये एंटर करें, क्या सही समय है, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं उनका क्या करें। लेकिन ये सारी बातें हमें बताने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।